घड़ी देखी 1 बजने को था। जल्दी से गैस के तीनों बर्नर चला, दाल चावल और सब्जी एक साथ रख दी। इधर आटा गूंद सलाद भी सजा दिया टेबल पर। पुनीत के आने में 15-20 मिनट थे, इसलिए माई के फ़ोन लगा भाभी से बात करने की सोची। खैर, इधर उधर की बातों के बीच ही भाभी ने आवाज़ लगाई, गर्मा बेटा ज़रा छोलों का मसाला भून लेना, और हाँ, गैस पर पुलाव के लिए कुकर भी रख देना। मैं अभी बुआ से बात करके आ रही हूँ। माँ, बुआ को मेरी नमस्ते कहिए और जल्दी आने को बोलिए। भाभी और गरिमा की बातें सुन इतना अच्छा लगा कि पल भर को भूल गई फ़ोन पर भाभी के साथ हूँ। अचानक आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। अच्छा दीदी, फिर बात करती हूँ। गरिमा को आज पुलाव बनाना सिखाना है। उसने गैस ऑन कर दी होगी। हाँ, कहकर मैंने भी फ़ोन रख दिया। दोनों के बीच दो प्यार भरे शब्द सुन बहुत सुकून मिल रहा। गरिमा पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए शादी के 5-6 महीने बाद जॉब करने की बात कही तो ना भैया ना ही भाभी का मन था, किंतु गरिमा के साथ फिर गौरव का भी मन देख दोनों ने जॉब करने की हाँ कर दी। जहाँ गरिमा को जाना था घर से काफ़ी दूर, करीब 1.5 से 2 घंटे जाने और उतना ही आने में समय लगता। घर आकर इतना थक जाती कि किसी काम को मन से ना करने, बस निपटाने की सोचती। वीकेंड जरूर मिलता, तब या तो अपने रूम की सफाई या फिर कपड़ों की देखरेख में समय बीत जाता, और जो बचता भी तो दोनों संग संग बिताना चाहते, जो ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं था गरिमा घर के लिए ना सोचती हो, मगर ऑफिस आने जाने की वजह से इतना थक जाती कि ज़रूरी काम के अलावा बाकी सब निरर्थक लगने लगता। चाह कर भी परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करती। इधर भाभी को भी लगता गरिमा नौकरी ना कर उनके साथ घर में रहे। इन कुछ महीनों में साथ रहने की आदत जो हो गई थी, सब कुछ यंत्रवत सा चल रहा था। मेरी अक्सर ही भाभी तो कभी गरिमा से बातें होती ही रहती थी, किंतु पहले जैसा अपनापन या लगाव ना झलकता। चाह कर भी बेवजह आई दूरी मिटाने में असहाय महसूस कर रही थी। सोचती भाभी को कहूँ गरिमा के साथ जैसे पहले रहा करती वैसे ही रहें, प्यार में कमी ना आने दें। उधर गरिमा से कहने की सोचती, 2 घड़ी बैठ, उनके मन को जान, उनकी सुन, लेकिन कुछ कह अथवा समझा ना सकी। रात दिन यह सोचती रहती कैसे गरिमा और भाभी फिर से पहले वाली माँ बेटी बन जाए। बस इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि अचानक देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई। कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि क्या हो गया। हर कोई अचंभित हो सोचता ही रह गया। खैर, धीरे धीरे इस नए जीवन को जीने में सभी अभ्यस्त होने लगे। एक नए ढर्रे पर जिंदगी फिर से गुजरने लगी। गौरव और गरिमा भी कुछ दिन तक ऑफिस गए, फिर कंपनी की तरफ से सबको घर से ही काम करने को कह दिया गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। सोचते सोचते ही खाने पीने का समय निपट गया, मालूम ही नहीं पड़ा। खैर, आज दिल बहुत खुश था। जो मैं अंतर मन से चाह रही थी वही पूर्ववत माँ बेटी का रिश्ता जीवंत हो उठा था। आज शाम से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कहते हैं ना, यदि मन अच्छा हो तो सब चंगा। यही कहावत मुझ पर चरितार्थ होती रही थी। पुनीत और बच्चों को अच्छा लगेगा सोच फटाफट चाय के साथ आलू प्याज के पकौड़े बना सबको आवाज़ लगाई। चाय पीकर प्याला रख डिनर के लिए क्या बनाऊँ सोच ही रही थी कि भाभी का फ़ोन बज उठा। हेलो,
कहते ही बोली, पकौड़े खा रही होगी, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। अभी गर्मिया ने पनीर व गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाए हैं। तुम्हारे भैया को बेटी के हाथ के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे। शगुन के 1100 रुपये हाथ पर रखते हुए बोले, बिटिया मुझे रोज़ ही खिला दिया कर, सच खाकर मज़ा आ गया। फिर हंसते हुए बोली, यहाँ 30 साल हो गए तुम्हारे भैया को खिलाते पिलाते, पर आज तक ऐसे पैसे ना दिए। वो तो खुश हो बेटी को ही दिए जाते हैं। खैर, जब भी मायके बात होती मन खुश हो जाता। इधर उधर की बातों के बाद आखिर मैंने भाभी से पूछ लिया, आजकल गरिमा को तुम्हारे साथ रहने का टाइम कैसे मिल जाता है? घर के काम में हाथ भी बटा देती है। भाभी एकदम से खुश होकर बोली, अरे वो लॉकडाउन के रहते ऑफिस तो बंद है, परंतु कंपनी की तरफ से इन्हें वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली हुई है, तो अब कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इससे जो कई घंटे ऑफिस आने जाने में निकल जाते थे वे बच जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि घर तथा बाहर दोनों ही बखूबी संभाल जा सकते हैं। काम का समय सुबह 9 से 6 का होता है, तो फिर शाम को जल्दी फ्री हो जाती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट और लंच टाइम में भी ऑफिस का काम कुछ देर के लिए बंद कर किचन में आकर हेल्प कर देती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे अपने आसपास की ज़िंदगी है, जो हमने भी जी थी, आप लोगों ने भी जी थी। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।